अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये फ़्लो जो है हमारे पास वो स्पेशली हमने बनाया है रियल ऑर्डर के लिए, वीवीआर जिसे हम कहते भी हैं। और रियल ऑर्डर का मतलब ये है कि कस्टमर खुद जाएगा अमेज़ॉन पे और सर्च करेगा आपके आइटम को और फिर वो परचेस करेगा। तो सुप्रीम यूआरएल वाला या सुपर यूआरएल वाला जो फ़्लो हम इस्तेमाल करते हैं, ये उसके लिए नहीं है। उसका दूसरा फ़्लो जो मैंने पहले वीडियो में बताया है वो इस्तेमाल करें उसके लिए। अच्छा, दूसरी बात ये है कि ये आप उसी वक्त चलाएंगे जब आपने सुपर यूआरएल वाला फ़्लो ऑलरेडी चला दिया है, आपकी आइटम रैंक हो चुकी है एटलीस्ट लाइक दूसरे पेज तीसरे पेज पे या कहीं पर। तो आपने जो है फिर इसको चलाना है। ज़ाहिर सी बात है, अगर आइटम आ ही नहीं रही है शुरू के 10 पेजेस में भी, तो फिर इसको चलाने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि कस्टमर को तो मिलेगी नहीं वो आइटम आपकी। ठीक है, तो पहले तो वो सुप्रीम यूआरएल वाला फ़्लो जो है पिक्सेलिफाई के यूआरएल के साथ, वो वाला फ़्लो उसको चलाएं कुछ दिन, जब तक आपकी आइटम एक्चुअली दूसरे तीसरे पेज पर नहीं आती है। पहले पेज पर भी आ जाती है तो बहुत अच्छी बात है, फिर वहाँ से भी आप इसको जब लेके चलेंगे वीवीआरओ ऑर्डर को, तो वो आपकी चीज़ें बड़ी पक्की हो जाती हैं, जैसे कि हम जानते हैं कि वो रियल ऑर्डर एक्चुअली वो क्रिएट हो रहा है। ठीक है, तो हम पहले इसको समझ लेते हैं कि इसमें चल क्या रहा है। बाकी कुछ छोटे मोटे इसमें पॉइंट्स हैं, जो एरियाज़ हैं, वो मैं फिर इंशाल्लाह वो भी आगे एक्सप्लेन कर दूंगा। तो पहला स्टेप है स्टार्टिंग स्टेप। यहाँ पे कहता है जी फर्स्ट नेम, हाय फर्स्ट नेम, थैंक यू सो मच फर्स्ट नेम, यानी कि मैं अगर यूज़र हूँ तो मेरा नाम ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ये वेरिएबल है। तो वो कहेगा हाय हुज़ैफ़ा, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन मैसेंजर। 3 सेकेंड्स का यहाँ पर डिले है। वो टाइपिंग का वो जो डॉट्स जो एनिमेटेड चल रहे होते हैं वो उसको दिखाई देंगे। और देन वो कहेगा वुड यू लाइक टू गेट दिस गिफ्ट, आई एम सॉरी, वुड यू लाइक टू गिफ्ट दिस राइस कुकर एंड फूड स्टीमर फ्रॉम amazon.com to your loved one and it is fully paid by us। अच्छा, मैं थोड़ा सा लिखने से पहले सोचता हूँ। मैं ये नहीं कहता मैं बहुत बड़ा एक्सपर्ट हूँ इंग्लिश का, या खुदा न खास्ता ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन थोड़ा सा हम कोशिश करते हैं कि किस तरह उसको ऐसी बात कही जाए कि जिससे वो हमें उससे कस्टमर से या यूज़र से जो है वो पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिले। तो मैंने लिखा बाय द वे इट इज़ प्रोग्रामेबल। तो ये बात हो गई, हमने फ़ोटो दिखा दिया, ये फिर एक डिले लगा दिया था हमने। ठीक है, अब इसके बाद हमने दो ऑप्शंस कस्टमर को दिए, क्विक रिप्लाई थे ये, क्विक रिप्लाई हैं ये। एक कहता है श्योर व्हाई नॉट और दूसरा कहता है नॉट इंटरेस्टेड। तो नॉट इंटरेस्टेड कहेगा तो नॉट इंटरेस्टेड का ये, अच्छा ये टैग्स हैं जो हम लगाते हैं। ठीक है, ये ऐड टैग हमने लगा दिया नॉट इंटरेस्टेड का, और कस्टमर को हमने एक मैसेज, सॉरी, कस्टमर को हमने एक मैसेज दे दिया, आर यू श्योर वी आर गेटिंग ग्रेट रिव्यूज़ अबाउट दिस प्रोडक्ट इट्स एंड इट्स फ्री। तो ये मेरे ख्याल से यहाँ पे टाइपो है थोड़ा सा, एंड दिस प्रोडक्ट इज़ फ्री। जी, वी आर गेटिंग ग्रेट रिव्यूज़ एंड दिस प्रोडक्ट इज़ फ्री। तो अब वो कहता है ओके वाई आई वांट इट, तो वो फिर घूम के जो है वो इंटरेस्टेड वाले पे चला जाता है। अगर नो थैंक्स कहेगा तो फिर यहाँ पर एक और फाइनल मैसेज उसको मिल जाएगा कि जी ओके नो प्रॉब्लम, इट फील्स सैड टू सी यू गो अवे, हैव अ गुड डे अहेड। तो ये थोड़ा सा मज़ीद बेहतर हो सकता है मेरे ख्याल से। तो मैं इसको इस तरह करूँगा कि इट फील्स सैड टू सी यू गो, in case you decide you change your mind, please feel free to contact us back। और आपने वो स्माइली भी दे दिया तो ठीक है जी, बात अच्छी सी हो गई यहाँ पे। ये तो एक बात ख़त्म करने वाली थी। अब दूसरी बात आ गई है कि जी हमने ओके आई वांट इट के ऊपर जो है फिर हमने नॉट इंटरेस्टेड वाला टैग जो है वो रिमूव करवाया, रिमूव टैग किया यहाँ से। ठीक है, ये एक्शंस होते हैं जो आप यहाँ से परफॉर्म करा सकते हैं, आप मजीद एक्शंस भी ऐड कर सकते हैं इसमें। तो ये हमने रिमूव टैग वाला एक्शन सेलेक्ट किया और नॉट नॉट इंटरेस्टेड वाले टैग को रिमूव करा दिया कि जी ठीक है, अब कस्टमर जो है वो यहाँ पे इंटरेस्टेड है। तो ये नया हमने वो लगा दिया है। सब्सक्राइब टू बॉट वो कर रहा है। अब ये क्या चीज़ है वो मैं आपको बाद में समझाऊंगा। नेक्स्ट इसके बाद आता है ऑटोमेटिक, ये आगे बढ़ता है इससे, और 1 सेकंड के डिले के बाद, अच्छा ये जो डिलेज हैं ये बस मेरे दिमाग से या हम जो है वो सोच के लगा देते हैं, 1 सेकंड 2 सेकंड या 3 सेकंड का मैक्सिमम। तो बहुत ज़्यादा लंबा डिले भी ना लगाएं, बाज़ औक़ात जो है वो फिर मसला बन सकता है, क्योंकि कभी कभार मैसेजेस लोड ही नहीं होते तो फिर बायर या यूज़र जो है वो छोड़ के चला जाता है। तो बहरहाल उसके बाद कहता है जी इंटरेस्टेड था, यानी कि हमें अब पता चल गया कि जी अच्छा यूज़र जो है वो इंटरेस्टेड है। तो हम आगे बढ़ गए, हमने कहा जी ऑसम फर्स्ट नेम, यानी कि ऑसम हुज़ैफ़ा, लेट्स गेट स्टार्टेड, इट विल टेक नो मोर दैन 3 मिनट्स। लेट अस नो योर बेस्ट ईमेल एड्रेस टू कॉन्टैक्ट यू फॉर शिपिंग एंड रिफंड अपडेट्स। अच्छा, ये मैंने एक एडिशनल चीज़ हमने लगा रखी है, ये आप चाहें तो रिमूव कर सकते हैं।
ये फ्री इनपुट जो है यहाँ पे हम सबसे पहले ईमेल लेते हैं और मैंने इसमें मेलचिम्प जो है वो इंटीग्रेट करवाया है अपने पास। अपना जो एक्चुअल फ्लो जो चल रहा है उसमें मेलचिम्प यहाँ पर इंटीग्रेटेड है। तो मेलचिम्प जब कस्टमर बायर अपना ईमेल एड्रेस यहाँ पे डालता है तो वो ऑटोमेटिकली मेलचिम्प में जाके सेव हो जाता है। ठीक है, तो मैं बेसिकली उस कस्टमर का नाम और उसका जो ईमेल एड्रेस है वो मैं सेव कर लेता हूँ मेलचिम्प में, ताकि अगर वो आगे बढ़े, ऑर्डर करे ना करे वो बात की बात है, लेकिन मेलचिम्प में उसकी इन्फॉर्मेशन चली जाती है, ताकि अगर हम वहाँ से कोई किस्म का उसको ऑर्डर कोई किस्म की ईमेल हम भेजना चाहें तो हम भेज सकें, कोई किस्म की मार्केटिंग प्रमोशन कैंपेन वगैरह कुछ भी हम कर सकते हैं। तो वो मैं समझता हूँ बहुत ज़रूरी है मेरे लिए, क्योंकि जब हमारी कैंपेन चलती है, फेसबुक पे ऐड चलता है, तो बहुत सारे लोग जो है वो आगे बढ़ के यहाँ इस मरहले तक आ जाते हैं लेकिन ऑर्डर नहीं करते। तो ऑर्डर जो लोग करते हैं उनकी इन्फॉर्मेशन, उनका ईमेल एड्रेस तो चले आ जाता है, पेपाल आईडी भी आ जाती है, लेकिन एक्चुअली उनका ईमेल एड्रेस नहीं मिलता जो ऑर्डर नहीं करते, ताकि हम उनको भी आगे कोई ना कोई बात उनसे रब्ता कर सकें। तो इसलिए मैं समझता हूँ बहुत ज़रूरी है, लेकिन आप नहीं चाहते तो आप फिर इसको रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, आप ये पूछेगा आपसे डिलीट करना चाहें तो डिलीट कर दें यहाँ से, मैं फ़िलहाल इसको रहने देता हूँ। ये कस्टमर का रिप्लाई का वेट करेगा, जब कर देगा तो उसके 1 सेकंड के बाद ये नया मैसेज आ जाएगा कस्टमर को, जी ठीक है, थैंक यू हुज़ैफ़ा, नाउ प्लीज़ विजिट। अच्छा, ये अब बात है जब हम उसको बता रहे हैं कि तुमने करना क्या है। नाउ प्लीज़ विजिट amazon.com एंड सर्च फॉर राइस कुकर। ऑफ कोर्स मैंने .com लिखा है, आप .co.uk कर दें अगर आप यूके वाले पे चल रहे हैं तो, या कोई भी चल रहा है तो। और सर्च फॉर राइस कुकर, अब मैंने डबल कोट्स में वो कीवर्ड लिख दिया है जो मेरा मेन कीवर्ड इस वक्त जिसके ऊपर मुझे टारगेट करना है, जिसके ऊपर मैं चाहता हूँ कस्टमर वो टाइप करके मेरी आइटम को ढूंढे। और हमने ब्रैकेट में डाल दिया जी विदाउट कोट्स लिखें इसे। और जो हमारा इंपॉर्टेंट जो पॉलिसी या जो टर्म है वो भी हमने यहाँ मेंशन कर दिया, स्ट्रिक्टली 1 पर कस्टमर, नो मल्टीपल परचेजेस विल बी एलिजिबल फॉर दिस ऑफर। ठीक है, अब यहाँ पे हमने उसको ये भी बता दिया। अच्छा, ये बात हमने बाद में इसलिए बताई, इसकी एक और रीज़न भी सुन लें कि मेलचिम्प पे मैंने उसका ईमेल एड्रेस ले लिया है। ठीक है, यानी कि वो मेरे पास एक सब्सक्राइबर आ गया, मेरे पास एक लीड जन, मेरी ईमेल लिस्ट भी बिल्ड हो रही है इस तरह कि ये कस्टमर जो इसमें इंटरेस्टेड था लेकिन इसने किसी वजह से छोड़ दिया, हो सकता है इस वजह से छोड़ दे, वो ये जो टर्म पढ़ के छोड़ दे या कोई भी रीज़न से वो छोड़ दे। बहरहाल मैंने इसको ये टर्म जो है वो बाद में बता दिया। स्क्रॉल डाउन अ बिट एंड फाइंड अ एग्जैक्ट आइटम एज शोन इन द फोटो अबव। अब अबव हमने इसलिए लिखा क्योंकि फोटो तो हम पहले दिखा चुके हैं ना उसे, पिछले इसी फ्लो के बिगनिंग में हम उसे वो राइस कुकर की फ़ोटो दिखा चुके हैं, ये रही, तो उसके पास तो ऊपर आ रही है फ़ोटो, तो हमने लिख दिया जी अब। वंस यू सी द आइटम इन द सर्च रिजल्ट्स टेल अस द आइटम प्राइस फॉर वेरिफिकेशन। अच्छा, हमने यहाँ पे अब आइटम प्राइस मांग ली, ये भी फ्री कीबोर्ड इनपुट है। तो ये फ्री कीबोर्ड इनपुट्स और ये जो इनपुट्स हमने लगा रखे हैं ना वो सारे यहाँ नीचे मौजूद हैं, और ये यूज़र इनपुट आ रहा है प्रो वर्जन में। तो अगर आप फ्री वर्जन यूज़ करें मैनीचैट का तो अनफॉर्चुनेटली आप ये यूज़ नहीं कर पाएंगे, पूरा फ्लो ही एक्चुअली नहीं चलेगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो प्रो के ऊपर ही चलेंगी, फ्री वाले में नहीं चलेंगी। तो प्रो आपको यूज़ करना लाजमी होगा। $10 पर मंथ है, पर पेज के हिसाब से चार्ज करता है ये। तो ये हम यूज़ करेंगे और ये हमने दे दिया कस्टमर को कि जी ठीक है, अब आप मतलब ये जब बात हमारी आखिरी क्वेश्चन या लिखा हुआ जाएगा उसके सामने, फिर फेसबुक मैसेंजर जो उस वक्त है वो इंतज़ार करेगा कि कस्टमर टाइप करे। अब तो कस्टमर टाइप करेगा, जाएगा अमेज़ॉन पे, ढूंढेगा आइटम और लेकर आएगा, जी ठीक है, अच्छा मुझे ये आइटम मिल गया और इसका प्राइस ये है। तो ये कस्टमर टाइप करेगा। अब वो क्या टाइप करेगा हम यहाँ देख लेते हैं। तो ये फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे लगा दिए ऑटोमेटिकली कंटिन्यू और कंडीशन। तो कस्टमर ने टाइप जब कर दिया तो ये ऑटोमेटिक कंटिन्यू करेगा और कंडीशन चेक करेगा। अब ये आइटम प्राइस जो आ रहा है ना, आइटम प्राइस अंडरस्कोर, ये बेसिकली इस फ्री कीबोर्ड इनपुट का नाम है। ठीक है, ये रहा सेव रिस्पॉन्स टू कस्टम फील्ड। तो हमने यहाँ पे इसका नाम रखा हुआ है आइटम प्राइस, ये कस्टम फील्ड का नाम है। कस्टम फील्ड कैसे बनेंगी वो भी मैं बता देता हूँ थोड़ी देर में। तो हम फिलहाल ये समझ लेते हैं कि कस्टम फील्ड में हमारा प्राइस जा रहा है जो कस्टमर इस वक्त टाइप कर रहा है। तो कस्टमर ने टाइप कर दिया फॉर एग्जांपल $25। अच्छा, हमने यहाँ पे कंडीशन वाला एक ये लगा रखा है। ये कंडीशन जो है वो ये डायनामिक्स आएगी। ठीक है, तो कंडीशन हमने लगा रखी है। अब आप अगर इसको सिलेक्ट कर लें, कंडीशन को क्लिक करें, तो यहाँ पे देखें डज द यूजर मैच ऑल ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस। तो ये आपने सेलेक्ट करना है डज द यूजर मैच ऑल ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस। अब हमने यहाँ पे 2 कंडीशंस दे दी हैं। ठीक है, अगर आप देखें तो हमने 2 कंडीशंस दी हुई हैं, एक रखा हुआ है इफ नॉट यहाँ पर, और एक ऊपर आ रहा है आइटम प्राइस इज एग्जैक्टली $49.94। ठीक है, अब मैंने
हमें ये मेक श्योर करना है कि यहाँ पे हमने वो प्राइस रखने हैं जो एक्चुअली में अमेजोन पे हमारे प्राइस हैं। अच्छा, दूसरी बात, जब वीवीआरओ पे काम करेंगे आप, तो एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि आप जब आइटम को अपनी सर्च करते हैं अमेजोन पे, और आपके जाहिर सी बात है जो कीवर्ड से सर्च करेंगे तो सिमिलर आइटम्स और भी नज़र आ रही होंगी, और हो सकता है कि वो सिमिलर आइटम्स के प्राइस भी आपसे सिमिलर हों। तो अगर आप वाकई में ये राइस कुकर बेच रहे हैं फॉर एग्जांपल, और राइस कुकर ही आपने वहाँ पे जाके लिखा है, तो और अगर आपके प्राइस एक स्टैंडर्ड जो प्राइसिंग जो मॉडल हम यूज़ करते हैं, लेट्स से वो .99 पे होता है ना, .99 पे, तो 49.99 हो गया या 49.95 हो गया, ये कॉमन प्राइसिंग है, ये कॉमन होती है, जो 99 सेंट्स हो गया, 95 सेंट्स हो गया। तो मैं पर्सनली ये बिलीव करता हूँ कि इससे हमें थोड़ा सा चेंज करना चाहिए, ताकि कस्टमर को और हमें भी ये पता हो कि कस्टमर वाकई में सही प्रोडक्ट को ढूंढ रहा है। 49.99 के अगर 4 और भी राइस कुकर पड़े हुए होंगे वहां पे आपकी प्रोडक्ट के अतराफ में, उसी रिजल्ट्स में पेज पे, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा आपकी आइटम को ढूंढना ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे ये इस पॉइंट को कंसिडर करना कि आप अपनी आइटम के प्राइस को कुछ थोड़ा सा डिफरेंट रखें। अब मैंने देखें 49.94 रखा है, तो 49.94 रखने का मकसद जो था वो सबसे इम्पॉर्टेंट यही है कि मेरे प्राइसेस जो हैं वो यूनिक नज़र आएँ और कस्टमर उसको ढूंढ पाए, और हम भी मेक श्योर कर सकें कि जी वाकई में वो सही प्रोडक्ट को देख रहे हैं। तो हमने यहाँ पे चेक करा लिया है, ये कंडीशन लगी हुई है, पहली आइटम प्राइस, ये वही कस्टम फील्ड है आइटम प्राइस, और फिर हमने ये सेलेक्ट करवा दिया इज़ एग्जैक्टली 49.94। तो ये आप जब क्लिक करते हैं तो ये देखें इसमें और भी कंडीशंस आ रही हैं, लेकिन हमने सेलेक्ट कर रखा था इज़ एग्जैक्टली, और फिर यहाँ पे हमने अमाउंट खुद डाल दिया 49.94 का। ठीक है, अब नेक्स्ट ऑप्शन हमने दे दिया यस द यूज़र मैसेज, तो सॉरी यस द यूज़र मैचेस, और फिर हमने जो है वो रिस्पॉन्स यहाँ पे जो है वो सेव करवा दिया था पॉजिटिव रिस्पॉन्स के नाम पे, और यहाँ मैसेज हमने दिया परफेक्ट हुज़ैफा, यू फाउंड द राइट आइटम, नाउ प्लीज़ प्रोसीड टू परचेज दैट आइटम ऑन अमेजॉन, don't worry about your funds, you are fully covered by Amazon's money back guarantee as well, we need the order number, no screenshots please। अच्छा, ये सब चीज़ें इंग्लिश जितनी भी लिखी हुई है वो मैंने लिखी है खुद, अलबत्ता ये जो भी आप चाहें, आपको लगता है कोई चीज़ यहाँ पे गलती है तो आई एम सॉरी, और आप चाहें तो बिल्कुल फील फ्री टू मॉडिफाई इट अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट्स। अच्छा, दूसरी चीज़ हमने फिर यहाँ पे इफ़ नॉट पे लगा दिया, अगर नहीं, तो अगर ऐसी बात नहीं होती तो फिर ये वाली कंडीशन चलाए आइटम प्राइस इजंट, यानी कि नहीं है अगर आइटम प्राइस 49.94 की, तो फिर जो है वो नेगेटिव रिस्पॉन्स देगा, यानी कि वो कस्टमर को एक मैसेज भेजेगा, उप्स हुज़ैफा, द प्राइस यू एंटर्ड वाजंट करेक्ट, प्लीज़ फाइंड अ प्रोडक्ट ऑन अमेजॉन एज द पिक्चर बिलो। अब हमने पिक्चर दोबारा दे दी। अब ये तो अरोमा का एक हमने राइस कुकर ऐसे ही उठा के लगा दिया है, तो ऑफकोर्स ये तो बड़ी कॉमन पिक्चर नज़र आ रही है, लेकिन आप चूंकि अगर आपकी कोई ब्रांड वगैरह उसके प्रोडक्ट के ऊपर लिखी है, या कोई स्पेशल प्रोडक्ट जो भी हमारी प्राइवेट लेवल की प्रोडक्ट्स हैं, तो वो प्रोडक्ट के ऊपर आप काम कर रहे हैं, तो वो थोड़ा सा कस्टमर को ढूंढने में वैसे ही आसानी हो जाती है, क्योंकि आई मीन ज़्यादातर प्राइवेट लेबल जो है वो ऐसी होती हैं कि वो कस्टमर ढूंढ ही लेता है। तो बहरहाल आपने पिक्चर दिखा दी यहाँ पे। अच्छा, जितने भी जो पिक्चर, अगर किसी के जहन में ये सवाल आते हैं कि जी पिक्चर यहाँ पे आती कैसे है, तो प्लीज़ देखें यहाँ नीचे बटन सारे आ रहे हैं इमेज का, तो इमेज का बटन आप क्लिक करेंगे और ये यहाँ पे आपसे इमेज मांगेगा, और इमेज आप अपलोड करा देंगे तो वो इमेज आ जाएगी। ठीक है, तो ये टेक्स्ट है, तो यानी कि जो मैसेजेस कैसे आ रहे हैं, तो ये टेक्स्ट पे आप सेलेक्ट करेंगे तो मैसेज आ जाएंगे। तो मैंने कहा क्विकली वो भी बता दूँ, वीडियो ऑडियो फाइल सब कुछ यहाँ पर, डिले जो मैंने आपको बताया वो टाइप डिले लिखा हुआ आता है, और आई मीन वो टाइप के जो 3 डॉट्स जो है वो एनिमेटेड आते हैं, वो ये डिले यहाँ से आता है। तो ये सब चीज़ें चल रही हैं। अच्छा, अब ये कहता है कंटिन्यू टू अनदर स्टेप, अब फिर एक कंडीशन हमने लगा दी, ये वही कंडीशन पे दोबारा आ जाता है। ठीक है, तो कस्टमर इसके बाद अगर अब देखें यहाँ पर ये फ्लो में आपको नजर आएगा, जो नेगेटिव रिस्पांस हमने चलाया था ये पूरा, इस नेगेटिव रिस्पांस के बाद ऑटोमेटिकली कंटिन्यू होके ये फिर उसी कंडीशन पे चला जाता है, यानी कि ये दोबारा वेट कर रहा था कस्टमर का कि जी राइस कुकर आपने लिखा और आपने हमें प्राइस वेरीफाई कराए, और अगर प्राइस जो है वो आपने अब की बार में अगर आपने ठीक डालें तो फिर ठीक है, बिस्मिल्लाह हम आगे बढ़ेंगे, और अगर आपने फिर ठीक नहीं डाले हैं तो ये फिर वही चीज़ वापस दोबारा चल जाएगी, यानी कि ये चलता रहेगा जब तक कि इसको सही प्राइस नहीं मिलेगा जो आपने डिफाइन कर रखा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये बात है। एक और तरीका भी होता है इसको सिंप्लीफाई करने का, कि आप जो है वो मल्टी चॉइस क्वेश्चन पूछ लें, 3-4 चॉइसेस बता दें उसके अंदर के जी प्राइस ये है या ये है या वो है। तो मुझे वो थोड़ा सा जो है वो 100% रिलायबल नहीं लगता, मैंने वो भी ट्राई किया था। क्योंकि कस्टमर को सिर्फ 2-3 चॉइसेस, आप ज़्यादा से ज़्यादा कितनी चॉइस देंगे, 3 देंगे, 4 दे देंगे। तो अगर कस्टमर गलती करेगा तो वो बारी बारी सबको दबा के देख लेगा, प्रेस करके देख लेगा, तो अल्टीमेटली एक तो चल ही जाएगा।
तो अगर वो सही प्रोडक्ट परचेस कर रहा है या नहीं कर रहा है, लेकिन उसने वहां पे जवाब दे दिया तो वो आगे बढ़ जाएगा, सही जवाब अगर दे दिया तो। लेकिन यहाँ पे कोई गेस वर्क नहीं है, यहाँ पे 101% रियल। ये मेरी सोच है, मैं गलत हो सकता हूँ, लेकिन मैं इसी तरीके से चलता हूँ, क्योंकि कस्टमर चाहे वो 10 दफा ट्राई कर ले, 10 दफा गलत जवाब दे दे, लेकिन वो सही जब तक नहीं देगा वो आगे नहीं बढ़ेगा। तो और मुझे गलत जवाब के साथ उसको आगे बढ़ाना ही नहीं है। अगर वो जब तक ठीक नहीं जवाब दे रहा तो मुझे बेकार है मेरे लिए कि मैं उसको आगे बढ़ाऊं। ठीक है, तो जब ये आइटम प्राइस मैच कर जाती है तो फिर ये आगे बढ़ता है, जो कि हमने पहले भी देखा कि ये परफेक्ट वाला मैसेज देता है। उसके बाद टाइप 1 सेकंड का ये डिले लगा हुआ है, और फिर हमने थैंक यू कर दिया उसको। ये हमने यहाँ पे लिखा था वी नीड ऑर्डर नंबर, नो स्क्रीनशॉट्स प्लीज। अच्छा, स्क्रीनशॉट्स मैं क्यों एक्सेप्ट नहीं करना चाहता उसकी वजह बता देता हूँ। कस्टमर्स कुछ स्क्रीनशॉट्स वैसे ही डाल देते हैं, कुछ को आप नहीं बोलेंगे तो वो नहीं डालेंगे, लेकिन स्क्रीनशॉट्स का मतलब मसला ये होता है कि फिर वो उसका ऑर्डर नंबर आपको देख के खुद अपने उसमें कैप्चर करवाना पड़ेगा, टाइप करना पड़ेगा। तो ये थोड़े से मेरे लिए एक्स्ट्रा वर्क हो जाता है जिसकी मुझे ज़रूरत नहीं है। तो मैं ऑर्डर नंबर मांगता हूँ, स्क्रीनशॉट्स नहीं चाहिए मुझे। वो ऑर्डर नंबर देगा तो हम अपने अमेजोन पे उसको क्रॉस चेक फ़ौरन कर सकते हैं अगर हमें ज़रूरत पड़ती है। तो अगर नहीं ज़रूरत है तो मत करें, ठीक है। वो ऑर्डर तो नॉर्मली आ रहे हैं, हमें आसानी से पता चल जाता है। अच्छा, अब हमने कहा नाउ प्लीज प्रोवाइड अस योर पेपाल आईडी सो वी कैन सेंड यू द आइटम कॉस्ट ऑन योर पेपाल। ठीक है, अब यहां पर एक और चीज मैं आपको बता दूं, मैं आइटम कॉस्ट का वर्ड मैंने क्यों यूज किया था। आइटम कॉस्ट का वर्ड मैंने इसलिए यूज किया था कि 50 में से 45 स्टेट्स के ऊपर जो है वो 20 स्टेट्स के ऊपर अमेजॉन टैक्स कलेक्ट कर रहा है। आपकी टैक्स क्या पोजीशन है मुझे नहीं पता, मेरी टैक्स की पोजीशन ये है कि मैं 45 जो कलेक्टिंग टैक्सेस वाले स्टेट्स हैं उनमें से कोई 39 स्टेट्स के ऊपर हम टैक्स कलेक्ट करते हैं, तो हमारे उसमें टैक्स सब में लग रहा होता है। तो ये छोटी सी आप कह लें कि हमने चालाकी करने की कोशिश की है, खुले अल्फाज में मैं कह रहा हूँ हमने चालाकी, वो इसलिए कि अगर कस्टमर टैक्स पे कर रहा है तो हम उसको टैक्स रिफंड नहीं करते। ठीक है, और अगर कस्टमर न्यू जर्सी में बैठा है और न्यूयॉर्क में बैठा है और अमेजॉन ऑटो कलेक्ट खुद ही कर रहा है, क्योंकि उसको तो आप मैं करूँ ना करूँ अमेजॉन तो कलेक्ट करेगा ही। तो वो 20-22 तो ऐसे ही स्टेट्स हैं जहाँ पे अमेजॉन खुद करता है कलेक्ट। तो अगर वो कलेक्ट करता है तो वो करे, कस्टमर ने पे किया है टैक्स, वो कस्टमर के पास आइटम गई है, मैं टैक्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता। हमने यहाँ पे ये वर्ड यूज करके वो चालाकी दिखाई है अपनी खुद कि जी हम आपको आइटम कॉस्ट पे करेंगे। अच्छा, कोई कस्टमर आते हैं रोते हुए कि जी हमें आपने टैक्स के पैसे तो दिए नहीं, हमने तो आपने हमें $49 रिफंड कर दिया लेकिन मुझे टैक्स नहीं मिला। अगर टैक्स नहीं, वो रोता हुआ जब हमारे पास आएगा तो हम उसको खामोशी से पैसे दे देते हैं, जी ठीक है ये लें आप एडिशनल रिफंड ले लें, हम कोई मसला नहीं है। लेकिन ऐसे शायद 50 में से 2 या 3 आते हैं, तो बाकी के जो 45-47 जो भी लोग हैं मेरे पास वो ऑटोमेटिकली खुद ही समझ लेते हैं कि अच्छा जी टैक्स रिफंड नहीं होगा लेकिन मुझे आइटम तो मिल गया फ्री ऑफ कॉस्ट, तो मैं उसमें खुश हूं, बहुत अच्छी बात है। तो ये थोड़ी सी मैंने यहाँ पे चालाकी करने की कोशिश की है। अगर आपको लगता है कि ये मुनासिब नहीं है, कोई बात नहीं, ये वर्डिंग्स को चेंज कर दें, ना भी करें तो भी ठीक है, आप पूरे टैक्स के साथ पैसे अदा कर दें बड़े ईमानदारी के साथ, कोई मसला नहीं है। तो ये मेरा थोड़ा सा काम करने का तरीका था। ये टैक्स के पैसे मैं जाहिर सी बात है अगर $49-50 की एक आप आइटम सेल कर रहे हैं तो टैक्स भी जो है वो $4-5 तकरीबन बच जाएगा, कहीं पे $6 भी हो सकता है। तो वो $4-5 की अगर आपने 100 या 200 यूनिट की आप गिव अवेज कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है वो टैक्स का अमाउंट कैलकुलेट करें कितना बन जाएगा, तो $1000 तो आपके टैक्स में निकल जाएंगे सिर्फ। ठीक है, अब हमने यहाँ पे एक ये इंसर्ट रो एक्स्ट्रा लगा हुआ है, इंसर्ट रो हमें यहाँ पे नहीं चाहिए। अच्छा, ये हमें इंसर्ट रो यहाँ पे चाहिए इस वाले में, क्योंकि हमने पेपाल का ईमेल एड्रेस यहाँ पे ले लिया है, पेपाल की आईडी। तो अब हम यहाँ पे जो है कस्टमर से फ्री कीबोर्ड इनपुट पे हमने जो है वो एक एक्शन परफॉर्म कराना होगा जिसमें हम गूगल शीट्स को यूज़ करेंगे। ठीक है, तो गूगल शीट्स क्या है, वो कैसे इंटीग्रेट होती है वो मैं बाद में बताता हूँ। वो भी यहाँ एक्शंस में आ जाए, हमने यहाँ पे एक्शन लगा दिया और गूगल शीट्स यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे आपने सेलेक्ट एक्शन करना है और इंसर्ट रो पे जब आप सेलेक्ट करेंगे तो ये गूगल शीट्स आपके पास ले आएगा। और हमने यहाँ पे जो है वो सिलेक्ट कर लिया मैनी चैट कस्टमर्स। ये शीट ऑलरेडी बनी हुई है उस ड्राइव पे, गूगल ड्राइव पे, जो मैंने ऑलरेडी कनेक्ट करवा रखा है। ठीक है, अब ये पूछता है शीट कौन सी है, शीट 1 हमने सेलेक्ट कर लिया क्योंकि डिफॉल्ट शीट इस वक्त यही है। तो मैनी चैट के क्या क्या डेटा मैं लेता हूं कस्टमर से या यूजर से वो मैं आपको बता देता हूं। नेम आ रहा है सबसे पहले, ये जो राइट साइड पे जो आपको शीट्स ये टाइटल्स नजर आ रहे हैं, ये कॉलम के टाइटल्स हैं और ऑटोमेटिकली ये शीट से उठा रहे हैं। ठीक है, अब
इसमें जो है हमने सबसे पहले ले लिया जी, यहाँ पे फुल नेम आ गया, जो नेम की कंडीशन में जाएगा। यूज़र आईडी जो है ये फेसबुक की यूज़र आईडी होती है, जो यहाँ से आपको चाहिए तो आप रखें, नहीं चाहिए तो मैं अपने लिए रेफरेंस के तौर पे रखता हूँ, ताकि हम नाम के बजाय डायरेक्ट हम आईडी लिख के उसको फेसबुक पे ढूंढ सकें उस बंदे को। ठीक है, पेपाल आईडी हमने ले लिया यहाँ पे, ये रहा पेपाल आईडी। अमेज़ॉन ऑर्डर आईडी हमने ले लिया। अमेज़ॉन का ऑर्डर आईडी जब वो ऊपर डालेगा तो वो यहाँ से सेव हो जाएगा। जेंडर आपको ज़रूर चाहिए होता है, बाज़ वक़्त हमें नहीं समझ में आता नाम पढ़ के उनके। रिफ़ंड स्टेटस और ये सारे वो चीज़ें हैं, ये फिर मैनुअल जाते हैं। ठीक है, तो हम इसको छोड़ देते हैं। बाकी रिफ़ंड रिव्यू रिक्वेस्ट एंड पेपाल रिफ़ंड रिव्यू लेफ्ट, ये मैं आपको आगे चल के इंशाल्लाह वो भी समझा दूँगा। फ़िलहाल जो रिक्वायर्ड चीज़ें थी वो हमने सेव करा दी, तो ये आपकी रॉ जो है वो गूगल ड्राइव में सेव हो गई। ठीक है, एक मैसेज जो है इसके बाद जाएगा ऑटोमेटिकली, थैंक यू सो मच फॉर सेंडिंग अस द डिटेल्स, वी आर राइट ऑन टू इट एंड विल मॉनिटर द शिपिंग प्रोग्रेस विद इन 7 days ऑफ द डिलीवरी we will be sending you the PayPal refund. In case you have any queries, please feel free to contact us. Thanks again for your interest. या आप इसको चेंज करके for your business भी कर सकते हैं, वो मेरे ख्याल से ज़्यादा suitable है। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपका फ्लो मुकम्मल होता है। एक चीज़ और बता दूँ, इस वाले के अंदर हमने जो है वो 2 टैग और लगा दिए हैं, परचेज प्रोडक्ट का और इंटरेस्टेड को हमने रिमूव कर दिया। एक टैग लगाया है हमने परचेज प्रोडक्ट का और टैग यहाँ पे रिमूव कर दिया इंटरेस्टेड वाला। तो इंटरेस्टेड वाला टैग हमने शुरू में डाला था जब हमें ये पता चल गया था कि ये कस्टमर इंटरेस्टेड है यहाँ पर। ठीक है, अब कस्टमर ने पूरा फ्लो एग्जीक्यूट करवाने के बाद परचेस भी कर ली प्रोडक्ट जब, और हमें ये बात कंफर्म हो गई कि परचेस कर ली है, तो इसलिए हमने टैग परचेस प्रोडक्ट वाला लगा दिया और इंटरेस्टेड वाला रिमूव कर दिया, ताकि मैनीचैट में जाके वो जब मैं परचेस प्रोडक्ट के टैग पे क्लिक करूंगा तो वो मुझे वही लोग दिखाएगा जो जिन्होंने रियली डेफिनेटली परचेस किया हुआ है वो प्रोडक्ट को। ठीक है, वो एक्चुअली में मेरे कस्टमर्स हैं। तो इंटरेस्टेड वाले जो हैं वो अलग होंगे, इंटरेस्टेड वाले सिर्फ वो होंगे जब मैं उन पे क्लिक करूंगा इंटरेस्टेड वालों पे, तो वो वही दिखाएगा लोगों को जो इंटरेस्टेड जरूर थे लेकिन उन्होंने प्रोडक्ट को परचेज नहीं किया था। इससे मुझे ये पता चलता है कि मुझे उनके साथ क्या करना है, आई मीन इन टर्म्स ऑफ कि क्या किस टाइप का मैसेज भेजना है या किस टाइप की फर्दर कम्युनिकेशन करनी है, तो मैं उस बिहाफ पे वो चीज़ें डिसाइड करता हूँ। ठीक है, तो ये लास्ट मैसेज था और बाकी इसके अंदर फ्लो में और ऐसी कोई चीज़ नहीं है। ये फ्लो मैं शेयर भी करा दूंगा ताकि आप जो लोग चाहें वो ज़रूर इस्तेमाल करें इसे, और जो भी इसके हवाले से जो क्वेश्चंस हैं वो मुझसे पूछिए।